चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेगमेंट है स्टॉक्स इन फोकस का, जो ऐसे स्टॉक जो आज किसी ना किसी खबर की वजह से, किसी न्यूज़ फ्लो की वजह से आज के दिन पर फोकस में बने हुए हैं। इसमें पहला नाम है सर कोफोर्ज का। कोफोर्ज एनकोरा एक कंपनी है जिसमें 100% वो अपना स्टेक जो है एक्वायर कर रहे हैं उसके अंदर एनकोरा में। और जो ये टोटल जो डील साइज है वो करीब 17,000 करोड़ रुपए की है सर। और इसमें ये कोफोर्ज का अभी तक का सबसे बड़ा जो है ओवरसीज एक्विजिशन में से एक है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर पर भी इसका फोकस बढ़ा है। और साथ ही साथ अगर इस डील की पूरी एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो दैट इज अराउंड $2.35 बिलियन। सर कोफोर्ज यहाँ से कैसा? एक चीज है अंकित जी, दे हैव डन ए टाइमली हम्म। acquisition for entry into AI. हम्म। So how this entire acquisition is going to pay the results to Coforge in the next at least 2-3 quarters, that is extremely crucial for Coforge. It's a हम्म। decent company. One can hold on at this point of time. हम्म। कंपनी में एक अच्छा एक्विजिशन किया है। और हम्म। नॉर्मली सुबह में हम लोग देखे तो ओपनिंग में थोड़ा सा निगेटिव में ओपन हुआ हम्म। मार्केट। तो थोड़ा सा भी आज निफ्टी नेगेटिव का बावजूद भी कोफोर्ज अभी एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। सो हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स के लिए दिस एक्विजिशन, वन इज द एआई प्रोस्पेक्ट्स एक्विजिशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर दिस कंपनी। वन कैन होल्ड ऑन टू कोफोर्ज। अंकित जी, एक बार हम लोग पूरा आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देखे तो हम्म। कोफोर्ज कैन आउट परफॉर्म इन दिस सेगमेंट। ऑलराइट सर। तो कोफोर्ज पर कहीं ना कहीं आप फोकस अभी यहाँ से इस पॉइंट से बना सकते हैं। ओवरऑल आईटी इंडेक्स जो है वो भी बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक अच्छी न्यूज़ है। ओवरऑल सेक्टर के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और अगर हम डील साइज के मुताबिक भी अगर हम कंपेयर करें तो डील साइज भी काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ से कोफोर्ज में, जैसा कि क्रांति सर ने बताया, आपके लिए एक अच्छा अपसाइड यहाँ पर भी है। सर सौरभ मिश्रा हैं और ये पूछ रहे हैं सर, के आर रेल के 50 शेयर्स हैं इनके पास। 45.32 की बाइंग प्राइस है और लगभग 6 महीने का व्यू बन रहा है सर इनका। एक है अंकित जी, हम्म। बहुत महीने के बाद हम लोग सारा रेलवे स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखे। बिल्कुल। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में एक हाँ। बॉटम फिशिंग, एक बाउंस बैक, एक ब्रेकआउट देख चुका है। जैसा यू नेम एनी रेलवे स्टॉक, हम्म। सारा स्टॉक्स सारे। एक ब्रेकआउट रैली देख रहे हैं। हम्म। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द प्राइस। कैपेक्स स्पेंडिंग, ये बजट में ज्यादा एलोकेशन होने वाला न्यूज बोल के। अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड कर सकता है, जस्ट फॉर अ मोमेंटम प्ले है तो रैलीज में एग्जिट कर सकता है। ओके। चलिए सर, रेलवे स्टॉक में स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एक तो JWL जुपिटर वैगन्स में बहुत अच्छा देखने को मिला। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो प्राइस हाइक हुई है इसकी वजह से IRFC और जो काउंटर्स हैं जैसे कि रेलटेल, इन काउंटर्स में बहुत शार्प हमें रिकवरी देखने को मिली। और पिछले एक साल से जो एक कंसोलिडेशन भी था उसके बाद से एक अच्छा मूव हमें देखने को तो मिला है सर। रेलवे स्टॉक्स में क्या पसंद आ रहा है सर? कुछ अगर एक दो आपके फेवरेट स्टॉक्स हो। अगर BEML लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अस अंकित जी। थोड़ा सा प्राइसी दिखता है बट लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू है BEML में। राइट। एंड आल्सो नेम्स लाइक हम्म। names like we can look at in railways, सर। names like Titagar wagons also looks very attractive to us. And Ircon and Railtel also looks very attractive to us at this point of time, Nkiji. राइट सर। Titagar हाँ। looks हम्म। attractive to us. Okay, given the kind of demand for wagons is concerned, Titagar looks on a longer term basis, looks very attractive to us. ओके। BML and Titagar looks very attractive to us. BML एंड टीटागढ़। ओके, ऑलराइट सर। सर एक और काउंटर है यहाँ पे, दैट इज सुजलॉन एनर्जी। राइट, सुजलॉन एनर्जी को लेकर के सर, जैसा हमने तो पूरी जर्नी देखी, वो टर्न अराउंड स्टोरी जिस तरीके से वो चली, फिर उसके बाद से दोबारा से एक फेज आ गया कंसोलिडेशन का। लेकिन सर अगर हम लाइक फाइनेंशियल्स को देखें और फंडामेंटल चेंजेस को देखें तो सुजलॉन इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, उन्होंने काम करके दिखाया है। बट इस पॉइंट से अगर देखें सर, रिटेल हैवी स्टॉक है, 52.88 के लेवल्स अभी चल रहे हैं सर। सुजलॉन नेक्स्ट ईयर कैसा लग रहा है सर? क्या है यहाँ से अच्छी अपसाइड कुछ? अंकित जी, एक चीज है, हम्म। सुजलान का ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स सुजलान में
हम्म पोजीशन बिल्डअप किया है, बट लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर देखे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, जैसा मिड मिड कैप कंपनीज है एक कंसोलिडेशन फेज में है। सुजलान एक हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स को सूट होता है। सुजलान जैसा स्टॉक हम्म काफी फंडामेंटली सेक्टोरल टेलविंड्स जैसा सुजलान जैसा विंड एनर्जी कंपनीज के लिए हेल्प कर रहा है। हम्म एक है पावर डिमांड आने वाला क्वार्टर्स में, आने वाला सालों में बहुत बढ़ने वाला है। हम्म और जैसा अल्टरनेटिव फ्यूल, अल्टरनेटिव एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी, सुजलान जैसा विंड एनर्जी जैसा। हम्म बट लेकिन नेक्स्ट 1 year सुजलान हाउ दे आर गोइंग टू पेयर देयर डेट, improve the balance sheet is extremely crucial for Sujlan to see the renewed rally in Sujlan। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है अंकित जी। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आर डिसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स, अगर वो सस्टेन हो गया तो हम्म सुजलान में हम लोग एक टर्न अराउंड हम लोग देख सकते हैं, और न्यू हाई भी फॉर्म होने का संभावना है। हम्म ऑलराइट सर। सर रविंद्र कुमार का सवाल आ रहा है सर, वेदांता और टाटा कैपिटल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं, दोनों ही स्टॉक्स को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर यहाँ से? एक है टाटा कैपिटल, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है हम्म अंकित जी। राइट। अगर कुछ नया स्टॉकों में रिसेंट लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना बोले तो हम्म 1-2 क्वार्टर्स का अर्निंग्स ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आने वाला क्वार्टर का अर्निंग्स देख के वन जी। कैन बिल्ड देयर पोजीशन। वेदांता का एक न्यूज़ है, जैसा डीमर्जर का न्यूज़, अप्रूवल न्यूज़ आने वाला है, हम्म इससे ज्यादा तरफ कंपनीज एम्बेडेड वैल्यू बढ़ने वाला है। अगर हम्म निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वेदांता धीरे धीरे ऐड कर सकता है। टाटा कैपिटल के लिए वेट फॉर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का बाद रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री देख के पोजीशन बिल्डअप कर सकता है। ऑलराइट सर। क्रांति सर एक आखिरी सवाल, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के प्राइजेस में एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली और 2026 से पहले ये हो गया। तो अब 2026 में एंटर करने से पहले अगर हम सिर्फ गोल्ड स्टॉक को फोकस में रख के देखें सर, जो मन्नापुरम फाइनेंस और भी जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, इनको लेकर के सर अब इस पॉइंट से हमें क्या आउटलुक लेकर के चलना चाहिए? क्या गोल्ड प्राइजेस इसी तरीके से अगले साल भी बढ़ सकते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो फिर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर किस तरीके से अपना अप्रोच रखना चाहिए सर? एक चीज है अंकित जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड हम्म बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस। एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। हम्म बट इधर से गोल्ड प्राइसेस में हम लोग एक कंसल्टेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम्म rather देन गोल्ड प्राइसेस आल्सो। अंकित जी एक चीज ध्यान पे रखना है, हाउ हम्म द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू बी। सो आरबीआई ने हमको एक सरप्राइज रेट कट दिया, वैसा एक दो रेट कट साइकिल कंटिन्यू हो गया तो हम्म these gold finance companies are going to get benefited irrespective of the gold prices। अगर गोल्ड प्राइस बढ़े तो भी और एक कंसल्टेशन हो गया तो भी गोल्ड प्राइस, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। सो फिलहाल one can hold, if your investors are holding in their portfolio, one can hold those companies in their portfolio। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है गोल्ड प्राइस 2026 is going to be a soft year for bullion, that's what I'm expecting। but डोंट एक्सपेक्ट द आउट परफॉर्मेंस, जैसा डबल हो गया 2025 में, सेम हम्म तरीका से डबल हो जाएंगे बोल के अगर कोई भी खरीद रहे हैं बोले तो वन नीड टू बी केयरफुल। आई होप सो सर, ऐसा ही हो।